आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी में कंफ्यूज होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि दोनों सही है। अगर आप किसी से भी ज्वाइन करते हो तो आपको आईटीआई का बेनिफिट मिलेगा। आपकी दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि आईटीआई की डिग्री आपको दोनों जगह दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीवीटी की प्रायोरिटी एससीवीटी से ज़्यादा होती है। पहले मैं बता दूं कि एनसीवीटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और एससीवीटी की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। लेकिन एनसीवीटी और एससीवीटी में कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर जरूर है। इस अंतर को अगर आप बारीकी से समझोगे तो आपके लिए यह चूज़ करना आसान हो जाएगा कि आपको एनसीवीटी मान्यता प्राप्त से कॉलेज से आईटीआई करनी चाहिए या फिर एससीवीटी से। देखिए, आईटीआई करने का बहुत पहला जो कारण होता है छात्रों का, वो होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। अब देखिए, सरकारी नौकरी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अधिकतर सरकारी नौकरी में दोनों की सेम वैल्यू है, एनसीवीटी के भी और एससीवीटी के भी। मीन्स अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हो तो फिर आप दोनों में से किसी भी कॉलेज प्राप्त में कर सकते हो। मीन्स किसी भी कॉलेज में अगर दोनों में से कोई भी हो तो आप जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहते हो, और अगर आपका सपना बाहर जाके काम करने का, मतलब विदेश जाने का आपका सपना है, तो फिर आपको एनसीवीटी से ही करना चाहिए। जी हाँ, एनसीवीटी से ही। अगर आप एनसीवीटी को छोड़कर अगर आप एससीवीटी से करते हो आईटीआई तो फिर शायद विदेश आप नहीं जा पाओ और आपका प्लेन क्रैश हो जाए। ओके, प्लेन क्रैश मीन्स असली में प्लेन क्रैश नहीं, मीन्स बाहर में आपको एससीवीटी के आधार पे नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, उसके आगे बढ़ते हैं कि एनसीवीटी और एससीवीटी में इतना भेदभाव क्यों। देखिए, अगर आपके घर में नहीं, मीन्स अगर आपके शहर में अगर प्रधानमंत्री जी आए और अगर आपके शहर में आपके चीफ मिनिस्टर आए, मीन्स मुख्यमंत्री जी आए, तो जाहिर सी बात है जो स्वागत बात और जो ज़्यादा खर्चे होंगे वो मोदी जी पे होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री पे होंगे, बशर्ते कि आपके चीफ मिनिस्टर पे यानी कि मुख्यमंत्री पे हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि एनसीवीटी जो है वो सेंट्रल लेवल की चीज़ है, यानी कि वह केंद्र सरकार के द्वारा थोड़ा सा उसका जो सिलेबस है और पैटर्न ये सब निर्धारित किया जाता है। लेकिन एससीवीटी का जो है वो हर राज्य के हिसाब से बदलते रहती है। मीन्स अगर ये यूपी का कुछ और है तो बिहार का कुछ और हो जाएगा और राजस्थान का कुछ और हो जाएगा। ओके, तो ये टोटली हर स्टेट के लिए डिफरेंट है। लेकिन एनसीवीटी हर स्टेट के लिए और हर जितने भी स्टेट के अलावा और जो एनसीवीटी जो है वो हर स्टेट के लिए और हर यूनियन टेरिटरीज के लिए सेम रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं कि एनसीवीटी की इतनी मान्यता क्यों होती है, तो देखिए, एनसीवीटी में जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई वो यूजुअली सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है और सेमेस्टर में डिवाइडेड होने के कारण इसमें थोड़ी आपको माइन्यूटली पढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं एससीवीटी की तो वो ईयर वाइज होता है। मीन्स आपका एनुअल जो एग्जाम होती है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और एनसीवीटी में जो आपकी सेमेस्टर दर सेमेस्टर जो एग्जाम होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब मैं बता दूं कि अब जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना चाहिए तो हम लोग कहते हैं कि डीपली पढ़ो, ओके, उसको समझ के पढ़ो। तो इसका क्या अर्थ है कि हमें उसे एकदम माइन्यूट लेवल पे पढ़ना चाहिए, तो एनसीवीटी भी कुछ ऐसा ही कराती है। उसका जो पैटर्न है पढ़ाने का वो है सेमेस्टर वाइज। अगर मीन्स 6 महीने में आपको बारीकी से पहले तो सारे एग्जाम्स होंगे और प्रैक्टिकल्स ये सभी भी, और साथ में एक साल में आपका 2 मेजर एग्जाम होता है, लेकिन एससीवीटी में एक एग्जाम होता है मेजर। ओके, हाँ, मिड सेम भी होता है लेकिन उसके भी जो एनुअल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद मैं बता दूं कि एनसीवीटी में जो एनसीवीटी के बाद अगर आप अप्रेंटिस करते हो, ओके, अप्रेंटिस करते हो तो एनएससी का सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, जिससे आपको बाद में किसी भी कंपनी में जॉब लेने में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन एससीवीटी में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। वहीं अगर मैं बात करूं कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी कॉलेज के नाम पे एससीवीटी जो मान्यता प्राप्त होती है उसी में चले जाते हैं, लेकिन कतई उन्हें यह गलती नहीं करनी है। जी हाँ, उन्हें एससीवीटी के बजाय एनसीवीटी अगर उन्हें मिल रही है तो वे ज़्यादा प्रेफर करें तो सही है।
लेकिन मजबूरन बस अगर आपकी रैंक कम आए और आपको SCVT ही मिल रही हो तो फिर आप उसी SCVT में, फिर एक बात कि SCVT अगर आपको थोड़ा सा आप जो ये डिग्री के साथ कंप्रोमाइज करोगे, क्योंकि SCVT तो राज्य सरकार देगी और NCVT केंद्र सरकार, तो अगर आप डिग्री के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो तो ट्रेड के साथ कंप्रोमाइज कतई मत करना। ओके, कतई मत करना। अगर आप NCVT और SCVT के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, मीन्स अगर आप NCVT में थोड़ा लोअर भी मिलेगा, NCVT में अगर लोअर भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन SCVT में लोअर नहीं चलेगा, अपर चलेगा। मीन्स अगर ये NCVT का है और ये SCVT का है तो NCVT में थोड़ा लोअर ट्रेड रहे चलेगा, लेकिन SCVT में लोअर नहीं चलेगा, ये अपर ही रहना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जॉब के लिहाज से तो प्राइवेट सरकारी जॉब का तो मैंने बता दिया कि दोनों का लगभग अधिकतर जो वैकेंसीज आती हैं उसमें NCVT और SCVT दोनों की वैल्यू होती है। लेकिन अगर जहां बहुत मीन्स जैसे कम वैकेंसी आए, जैसे अगर 20 वैकेंसी किसी सरकारी नौकरी के पोस्ट में निकली या फिर 10 निकली, 5 निकली, तो उस केस में NCVT वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है SCVT वालों से। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में मोर देन 50%, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोर देन 50% जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो NCVT वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, NCVT वाले को कम। तो और उसके बाद मैं अगर बता दूं कि आपको ITI के बाद अगर भी डिग्री करनी हो, मींस ITI के ऊपर भी आपको पढ़ाई करना है, तो फिर आपको SCVT मिले या फिर NCVT, आप किसी से भी अपना पढ़ाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसमें भी आप सभी को इतना नहीं सोचना है अगर आपको आगे पढ़ाई करना है तो। लेकिन अगर आपको आगे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको इसके पास पैसे कमाने हैं, जॉब करना है, तो फिर आप सभी NCVT से ही करें तो ज़्यादा आप लोग को अच्छा फायदा मिलेगा और अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद मैं बता दूं कि NCVT से करने के अप्रेंटिस के भी फायदे मैंने बता दिए कि उससे बाद में आपको फिर जॉब लेने में आसानी होती है। तो आई होप कि आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे NCVT और SCVT से रिलेटेड। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको उतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप कुछ ना कुछ जरूर अच्छा खो देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव एन ऑसम डे।